हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मॉड्यूल कम्युनिकेशन के ऊपर में। क्यों क्या होता है कि आप स्कैनर कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि आपका कोई भी एक मॉड्यूल है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर कोई एक मॉड्यूल हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, हो सकता है बहुत सारे मॉड्यूल एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो आज जो वीडियो होगा वो सिर्फ कोई एक मॉड्यूल अगर कम्युनिकेशन ना करे तो उसके ऊपर वीडियो है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इसमें कैसे आपको डायग्नोस करना है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि एक मॉड्यूल जो है, कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, आपका एवीएस हो सकता है, वो आपका ईसीएम हो सकता है आपका एयरकॉन हो सकता है। तो जो कोई भी एक मॉड्यूल हो ना हो तो उस कोई भी मॉड्यूल को काम करने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। एक उसका पावर, दूसरा जो है उसका ग्राउंड, तीसरा जो है उसका कैन लाइन। तो पावर और ग्राउंड से मॉड्यूल क्या होता है, ऑन होता है, और जो कैन लाइन है उससे क्या होता है, वो उस सर्किट में कम्युनिकेशन करता है। मतलब मान लीजिए कोई भी डेटा उसको चाहिए तो वो कैन लाइन से ले लेगा, कोई भी डेटा उसको देना है तो वो कैन लाइन पे दे देगा। तो वे तीन चीज़, एक पावर, ग्राउंड और कैन लाइन, ये तीनों चीज़ आपको चेक करना है अगर कोई मॉड्यूल, पर्टिकुलर कोई एक मॉड्यूल कम्युनिकेशन ना करे तो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो एक टॉपिक है नो कम्युनिकेशन वाला, तो मैं इस गाड़ी में, आज एक्सन गाड़ी है, इसमें आज आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या हुआ कि कस्टमर मेरे पास गाड़ी लेके आया है कि क्या हो रहा है कि इसमें क्लस्टर में एबीएस लाइट जल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा गाड़ी है, इससे आपको समझ में बहुत आसानी होगा। तो मैं इस गाड़ी से आपको वो नो कम्युनिकेशन का इशू, मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज एबीएस के बारे में होगा। तो आज जो टॉपिक है उससे आपको हर एक मॉड्यूल के बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि अगर नो कम्युनिकेशन उस मॉड्यूल में दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं गाड़ी में जो स्कैनर है जिसको हम जीडीएस बोलते हैं उसको मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। तो फर्स्ट डायग्नोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि पहले आपको फॉल्ट कोड सर्च करना होता है, और उसमें आपको जितना गाड़ी में जितना सारा मॉड्यूल्स है सबको सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी मॉड्यूल आप लोगों की गाड़ी में नहीं होगा तो उसको आप सिलेक्ट मत कीजिए। जैसे कि मेरे गाड़ी में एयरकॉन जो है वो मैनुअल है, तो इसलिए मैं उसको सिलेक्ट नहीं किया हूँ। अभी जो एबीएस, ईसीएम ये वाला मेरे गाड़ी में, एसएम के मेरे गाड़ी में नहीं, क्योंकि ये वाला चाबी वाला गाड़ी है, तो इसलिए मैं एसएम को भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ। एसजीबी इस गाड़ी में नहीं है तो इसको भी मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। तो जो पहला काम, जो सारा मॉड्यूल्स आपके गाड़ी में अवेलेबल, मतलब जो सिस्टम गाड़ी में यूज़ हो रहा है आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है, उसको ही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो क्या होगा, डायग्नोसिस में आसानी होगा। तो मुझे पता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो फर्स्ट मैं इसको फॉल्ट कोड सर्च करता हूँ। ये जो फॉल्ट कोड सर्च है उससे हम लोगों को दो चीज़ पता चलता है। एक जो है कोई मॉड्यूल में फॉल्ट है कि नहीं, मतलब कोई भी सिस्टम में कोई फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ रहा है कि नहीं। दूसरा जो है, ये जो मॉड्यूल्स है ये सारे के सारे मॉड्यूल अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो इससे हम लोग को पता चलेगा मॉड्यूल सही है कि नहीं और उसमें कोई अलग फॉल्ट है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन मेरा गुड दिखा रहा है, लेकिन एबीएस मेरा फेल दिखा है। लेकिन गाड़ी में एबीएस सिस्टम है, फिर भी जो एबीएस है वो मेरा फेल्ड है। और क्लस्टर मेरा फॉल्ट 1 दिखा रहा, मतलब एक फॉल्ट दिखा रहा है जिसमें क्या है, एबीएस मिसिंग एरर विदाउट एबीएस यूनिट और कनेक्टर फेलियर फॉल्ट, ठीक है। तो मतलब जो क्लस्टर के साथ जो बाहर एबीएस मॉड्यूल लगा हुआ है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, मतलब क्लस्टर को उसका कोई डेटा नहीं, क्योंकि वो जो मॉड्यूल है एबीएस वो वाला फेल दिखा रहा है। तो उसका जो डेटा है वो अपने क्लस्टर पे नहीं आ रहा है, इसलिए क्लस्टर ने क्या किया कि एक फॉल्ट कोड जनरेट कर दिया इससे। तो आप इस फॉल्ट कोड्स को डीटीसी गाइड के अंदर जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एबीएस जो है फॉल्ट है, तो एबीएस की वजह से ये फॉल्ट कोड आया है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल फेल्ड है तो इसके लिए जो मैंने प्रोसेस बताया था कि तीन चीज़ होते हैं, पावर, ग्राउंड और कैन, ये तीन चीज़ हम चेक करेंगे। उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि आप लोगों का वायरिंग में प्रॉब्लम है कि एबीएस मॉड्यूल में प्रॉब्लम। डायग्राम ओपन कर लिया हूँ। तो इसमें हम लोग जो तीन चीज़ मैंने बोला था कि तीन चीज़ हम चेक करेंगे, पावर, ग्राउंड और कैन लाइन। तो बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर जीएसडब्ल्यू के ऊपर एक वीडियो होगा कि कैसे आप लोगों को ईटीएम खोलना है कि नहीं, शॉप में कैसे चेक करना है, डीसी गाइड कैसे चेक करना है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तभी आप समझते हैं कि ये जो इसमें पावर ग्राउंड कैसे चेक करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो है कि D3FD
डी मतलब डीजल गाड़ी है। G3LA, G4LA, ये मतलब पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन है। तो जैसे कि मेरा डीजल गाड़ी है, तो मैं डी थी मतलब E30, E317 जो कनेक्टर है उसको मैं चेक करूंगा। उसमें पिन नंबर 1 जो हॉट एट ऑल टाइम का लाइन है, और पिन नंबर 20 जो हॉट एंड ऑन स्टार्ट का लाइन है। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20, ये दोनों पावर लाइन हम चेक करेंगे। और जो है ग्राउंड जो 26 नंबर है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज चेक करेंगे। और जो है ये कैन लाइन, कैन लाइन में 21 और 23 नंबर पिन को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम शुरू करने से पहले जो कि ना आपको बैटरी नेगेटिव जो है उसको खोल लेना होगा। तो मैं पहले बैटरी नेगेटिव को खोल लेता हूँ। फिर खोलने के बाद जिस मॉड्यूल को आप चेक करना चाहते हैं, कोई भी सेंसर चेक करना चाहते हैं, उससे कनेक्टर को आपको रिमूव कर लेना होगा। तो मैं अभी मुझे एबीएस कनेक्टर खोलना है, तो मैं इसके कनेक्टर को रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने कनेक्टर को रिमूव कर लिया। फिर जाके फिर से नेगेटिव को मैंने लगाऊंगा। फिर मैं इसका जो पावर लाइन है उसको मैं चेक करूंगा। तो डायग्राम के हिसाब से जो हॉट एट ऑल टाइम लाइन है वो मेरा 20 नंबर पिन पे है। तो मैं 1 नंबर पिन में हॉट एट ऑल टाइम लाइन, तो मैं 1 नंबर पिन में लगाता हूँ। और देख सकते हैं मेरा 12 वोल्ट आ रहा है। ये वाला मेरा हॉट एट ऑल टाइम पिन। अभी ये हॉट एट ऑन टाइम पिन जो कि ना 20 नंबर कनेक्ट पिन पे है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लिया। इसके लिए मुझे पहले इग्निशन स्विच को मुझे ऑन करना होगा। अभी आप देख सकते हैं आफ्टर इग्निशन ऑन मेरा 12 वोल्ट दिखा रहा। तो मेरा हॉट एट ऑल टाइम लाइन और हॉट एट ऑन टाइम लाइन दोनों ही मेरा सही है। अभी दूसरा जो चीज है वो मेरा ग्राउंड है। 26 नंबर पिन पे ग्राउंड होगा। तो 26 नंबर पिन मेरा ग्राउंड होगा। तो मैं इधर से पावर भी लगा सकता हूँ और इधर से भी बैटरी से भी देख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ग्राउंड भी मेरा सही है। तो पावर और ग्राउंड दोनों ही मेरा सही है। अभी जो थर्ड है वो है कैन लाइन। कैन को भी चेक करना होगा। कैन में दो चीज चेक होता है, एक होता है पावर और दूसरा होता है उसका रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग पावर चेक कर लेंगे। पावर चेक करने के लिए पहले इग्निशन स्विच को आपको ऑन करना होगा। फिर जाके उस पिन में आपको कैन हाई और कैन लो दोनों में एक एक करके पावर आपको चेक करना होगा। जैसे कि कैन हाई मेरा 23 नंबर पिन पे है और कैन लो मेरा 21 नंबर पिन पे है। तो मैं इग्निशन स्विच को ऑन करूंगा और 23 और 21 एक एक करके मैं इस लाइन में पावर चेक करूंगा। पहले हम 23 नंबर पिन में चेक करते हैं। तो मेरा कैन हाई का लाइन है। अभी आप देख सकते हैं कैन हाई में 2.51 ऐसा कुछ आ रहा है। अभी हम 22, 21, अभी मैं कैन लो नंबर पिन पे लगा हूँ 2.34, 2.33। तो कैन हाई और कैन लो में क्या होता है, कैन हाई में कैन लो से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कैन लाइन आपका सही है, वोल्टेज आपका सही के लिए। अभी हम लोग चेक करेंगे कैन हाई और कैन लो में रेजिस्टेंस। तो इसके लिए पहले आप लोगों को इग्निशन स्विच ऑन ऑफ करना होगा। फिर जाके आपको बैटरी नेगेटिव को खोलना होगा। जैसे मैंने कनेक्टर में लगाया 21 और 23 नंबर पिन कैन हाई और कैन लो में, दोनों वायर को दोनों पिन में लगाना है। मल्टीमीटर को 200 ओम में सेट करना है। दिखाओ, मल्टीमीटर को 200 ओम में सेट करना है।
फिर आपको जो रीडिंग है वो 60 ओम के आसपास आएगा। ठीक है, अगर 60 ओम आ रहा है तो आपका कैन लाइन सही है। आपने जो वीडियो आज देखा तो उसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा आपको समझने में आसानी होगा। तो अगर पर्टिकुलर आप स्कैनर कनेक्ट करते हो तो कोई एक मॉड्यूल अगर कम्युनिकेशन ना करे, मैं सिर्फ कोई एक मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, हर एक मॉड्यूल के नहीं, सिर्फ अगर एक कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल आपका कम्युनिकेशन ना करे तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 3 चीज चेक करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वायरिंग में फॉल्ट है कि आपका सिर्फ मॉड्यूल में फॉल्ट है। तो वो 3 चीज है आपका पावर, ग्राउंड और कैन लाइन। तो अगर पावर में सिर्फ पावर में फॉल्ट रहेगा तब भी वो मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर उसका ग्राउंड में फॉल्ट रहेगा तब भी वो मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर उसका कैन लाइन में फॉल्ट रहेगा तब भी वो मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें उसको आपको चेक कर लेना होगा। पावर जब आप चेक करते हैं कोई मॉड्यूल का, तो उसमें बेसिकली 2 टाइप के पावर होता है, एक हॉट एट ऑल टाइम पावर और एक हॉट एट ऑन टाइम पावर, जो आपने वीडियो में देखा। तो हॉट एट ऑल टाइम मतलब चाबी ना होने के बावजूद भी उस लाइन में हर वक्त 12 वोल्ट होता है, और हॉट एट ऑन टाइम मतलब कि जब आप चाबी को इग्निशन को ऑन करते हैं उसी कंडीशन में आप उस लाइन में 12 वोल्ट आपको मिलेगा। तो ये 2 चीज़ होता है किसी मॉड्यूल को ऑन करने के लिए। और जो दूसरा चीज़ है वो है ग्राउंड। ग्राउंड तो नॉर्मली सेम ही है, किसी मॉड्यूल का 2 ग्राउंड होता है, किसी का 1 ग्राउंड होता है, 3। आप वो डायग्राम देख लीजिएगा कितना ग्राउंड है, तो उसके हिसाब से आप ग्राउंड को चेक कर लीजिएगा। और जो अभी कैन के बारे में, वो कैन का मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर कैन में समझाने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कैन का अलग वीडियो बना, आपको जस्ट चेकिंग के लिए वीडियो मैंने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितना रेजिस्टेंस और कितना वोल्टेज कैन में होता है। लेकिन कैन को समझने के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।